पति पत्नी की प्रेम कहानी। मधु और महेश को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही में कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर जीत और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल तो हो गए थे हमारे शादी को, मगर साथ में केवल 7 साल ही रह पाए। 3 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। मधु के हाथ में दहेज के सामान का लिस्ट था जो महेश के घर से लेने थे, और महेश के हाथ में उन गहनों की लिस्ट थी जो मधु से लेने थी। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि महेश 10 लाख रुपए की राशि मधु को चुकाएगा। मधु और महेश दोनों कोर्ट से टेम्पू से साथ में बैठकर घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की पहचान मधु को करनी थी, इसलिए 3 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार। बस इसके बाद कभी नहीं जाना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर चले गए थे। बस 3 प्राणी बचे थे, मधु, महेश और मधु की माँ। महेश घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। मधु और महेश का इकलौता बेटा था जो अभी 8 वर्ष का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह मधु के साथ ही रहेगा। महेश महीने में एक बार कभी कभी मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इनको मधु ने। एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसके आंखों के सामने ही तो बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से महेश ने उसके सपनों को पूरा किया था। थके हारा सा सोफे पे लेट गया। बोला, ले लो जो कुछ चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मधु ने अब गौर से महेश को देखा। 3 साल में कितना बदल गया। बालों में सफेदी झांकने लगी। शरीर पहले से आधा हो गया है। 3 साल में चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज के अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया। मिला भी क्या था उसको दहेज में? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था महेश। हाथ उठा बैठा उस पर। वह गुस्से में मायके चली गई। फिर चला था लगने सिखाने का दौर। उधर महेश के भाई भाभी, उधर मधु की माँ। नौबत कोर्ट तक पहुंच गई और तलाक हो गया। मधु की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। मधु को ना जाने क्यों महेश को उसके मुंह से शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरे से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। मधु ने सिर्फ अपना ही सामान लिया, महेश के सामान को छुआ भी नहीं। फिर मधु ने महेश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। महेश ने बैग वापस मधु को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं था। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील इतनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई मधु। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी इंसान साबित किया गया। यह सुनकर मधु की मां ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर महेश सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। मधु ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर महेश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ रहा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। मधु की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। मधु को मौका मिला, वो महेश के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर से सैलाब को दबाने का कोशिश कर रहा हो। मधु ने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं दिया, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी मैंने फोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे।
हिम्मत नहीं थी। मधु की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर आकर बैठ गई और गाड़ी का इंतजार करने लगी। मधु के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ी जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और महेश ने सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब जाके ये पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पेड़ पे पड़े। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। महेश बेड पर उल्टा मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई, पर मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के झाले भी झूल रहे हैं। इतनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो महेश से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे भरे वो दिन थे। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। मधु सुन्न सी बैठी थी। महेश गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक महेश कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो सब थे जिसे सुनने के लिए 3 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध टूट गए। मधु ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाल कर फाड़ के फेंक दिया और माँ कुछ कहती उससे पहले ही वो महेश से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोए जा रहे थे। दूर खड़ी मधु की माँ समझ गई कि कोर्ट के आदेश तिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश इनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि टूटने से रिश्ते बच जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।